Hello everybody, in today's lecture we are going to discuss about the question and marks distribution given by the MPBSC for MP Board 12th Board Biology exam. This pattern was, I'm not assuring anything about that, but this video is made only on the content provided by the and the blueprint provided by the MPBSC, that is Madhya Pradesh Board of Secondary Education. In this video lecture I am going to tell you that how many questions will come in your exam, along with how much marks they contribute. So first of all, we are going to see how many number of questions. There are total 5 units in the biology syllabus. The first one is reproduction, that consists of 4 chapters. First one is reproduction in organisms, second is sexual reproduction in flowering plant, third one is human reproduction, and fourth one is reproductive health. Now we are going first to how many questions are going to come from this part, means this unit, because chapter wise distribution of marks haven't been done by the board. They are distributed the marks according to the unit. So कोई भी इंडिविजुअल चैप्टर की मार्किंग नहीं है, इंडिविजुअल की नहीं होकर इंडिविजुअल यूनिट्स की मार्किंग है. तो इस यूनिट में हम जो देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पर हमको किस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे. पहले तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे 1-1 मार्क्स के. मतलब 4 ऑब्जेक्टिव होंगे इस यूनिट से 1-1 मार्क्स के, जिसमें क्या होगा, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एक फिलअप या फिल इन द ब्लैंक होगा, एक वन वर्ड होगा और एक मैचअप होगा. मतलब यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे इस यूनिट से, ईच कैरिंग 1 मार्क्स. इसके अलावा 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कितने 1. मतलब यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन. जो रेड से सर्कल किया है दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. इसके बाद 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और वो भी शॉर्ट होगा. 3 मार्क्स में शॉर्ट आएगा, जो 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का. इसके बाद 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जो कि लॉन्ग. फर्दर हम एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन से, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स होंगे 1 मार्क्स के, एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स को एक्सक्लूड करके, तो एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का. 4 मार्क्स के क्वेश्चन को हटा दिया गया है तो वो नहीं आएंगे. तो अगर हम अब देखें, यहाँ 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे 1 मार्क्स के, मतलब 4 मार्क्स यहाँ पे हो गए. 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो 2, 4 + 2 6. ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन 4 + 2 + 3, दैट विल बी 4 + 2 6 9, 9 + 5, यहाँ पे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो 14. ये यूनिट जो है वो टोटल 14 मार्क्स की है, जिसमें कि आपको क्या मिलेगा, 4 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, 4 ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 नंबर का, 3 नंबर और 5 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे. तो 3 क्वेश्चन मिलेंगे इस यूनिट से एग्जाम में. Now let's come across the unit number 2, that is genetics and evolution. I haven't tried evolution because evolution has been exterminated from your syllabus. तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे 1 मार्क्स के, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, एक वन वर्ड होगा और एक मैचअप होगा. इसके अलावा यहाँ पर इस यूनिट से सबसे ज़्यादा नंबर के वेरी शॉर्ट आने वाले हैं. इस यूनिट से 2 मार्क्स के मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे, 4. फिर यहाँ पे 3 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जो लॉन्ग होगा. तो टोटल अगर हम इस यूनिट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 5 एक मार्क्स के क्वेश्चन 5 मार्क्स, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन मतलब 2 4 8, 5 + 8 13 और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 18 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. तो ये पूरी यूनिट जो है दैट इंक्लूड्स 18 मार्क्स. ये हाईएस्ट मार्क्स कंक्लूड करने वाली यूनिट है पूरे सिलेबस में, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव्स होंगे. जैसे हम देख रहे हैं 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे यहाँ से. अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3, दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर. तो ये जो 3rd यूनिट है ये कंक्लूड करेंगे कैसे. यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे 1 मार्क्स के, और यहाँ 5 ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक वन वर्ड और एक मैचअप. इसके अलावा इस यूनिट से सबसे ज़्यादा मार्क्स के वेरी शॉर्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स के वेरी शॉर्ट आएंगे 2nd यूनिट से, दैट इज जेनेटिक्स. और सेकंड अगर हम देखें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो इस यूनिट से सबसे ज़्यादा आएंगे. तो इस यूनिट से 2 मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट, और यहाँ से आएगा एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का.
यहाँ पे कोई भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। तो टोटल अगर हम देखें तो 5 मार्क्स, 5 इंटू 1 5 मार्क्स, 2 इंटू 3 6, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 14। तो ये 14 मार्क्स इनकलकेट करेगी एग्जाम में, जिसमें कि हमारे टोटल 5 ऑब्जेक्टिव होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे ऑफ 2 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। दैट वुड बी टोटल 4 क्वेश्चन। Now let's go across the unit number 4, that is biotech and its application. So this unit contain 4 objectives. Initial first, all units contain at least 5 objectives. This unit contain only 4 objectives. 4 objective, that will be 1 multiple choice question, 1 fill in the blanks, 1 one word and 1 matchup. 4 objective of 1 marks each. Then only a single very short question of 2 marks. Single very short question. Then 2 short questions of 3 marks. Okay, तो 4 ऑब्जेक्टिव, एक शॉर्ट वेरी शॉर्ट आएगा और यहाँ पर क्या आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो 4 1 4 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 4 2 6 और 6 प्लस ये 6 हो जाएंगे मार्क्स, 3 2 6, तो 12 मार्क्स। जिसमें 12 मार्क्स में क्या होगा, इस यूनिट से हमारे 4 ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन नहीं है और 2 क्वेश्चन नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वुड बी 3। Now let's go across the unit number 5, that is ecology. इकोलॉजी जो यूनिट है, इस यूनिट में हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और एक 1 वर्ड आएगा। इसके अलावा रादर यहाँ इस यूनिट से सबसे कम ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन अगर हम देखा जाए तो 2 यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक ही आएगा 2 मार्क्स का। इसके बाद इस यूनिट से एक शॉर्ट भी आएगा 3 मार्क्स का, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा 5 मार्क्स का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टोटल यूनिट कितने की हो जाएगी, 2 प्लस एक 2 नंबर का क्वेश्चन तो 2 मार्क्स, 4 प्लस 3 7 एंड 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 12 सॉरी। तो 12 मार्क्स टोटल हो जाएंगे, जिसमें हमें 2 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। इट इज़ नॉट क्लियर, आई एम सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन है इस यूनिट के मार्क्स का, सबसे कम ऑब्जेक्टिव इसी यूनिट से आएंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं पेपर पैटर्न पे। तो पेपर पैटर्न हमारा कैसा है कि हमें 70 मार्क्स के लिए एग्जाम देना पड़ेगा और 30 मार्क्स जो है वो हमको प्रैक्टिकल में मिलेंगे। हमारा टोटल इंक्लूड करेंगे तो 100 मार्क्स का टोटल, मतलब हमारे रिजल्ट में 100 मार्क्स हमको शो होंगे, जिसमें 30 प्रैक्टिकल के होंगे, दैट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम स्कूल, एंड 70 मार्क्स विल बी फॉर द एग्जाम यू आर गोइंग टू गिव। अब यहाँ पे हम 70 मार्क्स में बात करते हैं, तो 70 मार्क्स में अगर हम बात करें तो यू विल कम अक्रॉस 22 क्वेश्चन इन द एग्जाम पेपर, जिसमें से कि जो 4 क्वेश्चंस होंगे, वो ऑब्जेक्टिव होंगे। इसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 10 होंगे, शॉर्ट जो है वो 5 होंगे और लॉन्ग 3 होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव के 4 क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स या फिल अप्स, 1 वर्ड आंसर एंड मैचअप्स या मैच द पेयर। तो ये 4 क्वेश्चन के अंदर खुद सब पार्ट्स में 5-5 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एमसीक्यू 5 होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स 5 होंगे, 1 वर्ड 5 होंगे, मैचअप्स 5 होंगे। फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के 10 होंगे, शॉर्ट होंगे जो 3 मार्क्स के वो 5 क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स से, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है। मतलब 4 + 10 14, 14 + 5 19 and 19 + 3 22. You would have to complete 22 questions in your exam under the 3 hours you are going to be get provided by. We are going to discuss about the deleted chapters actually, as per as the curriculum provided and the blueprint provided by the MPBSE. Deleted parts of unit, I wrote mistakenly units part, but it is deleted parts of unit. तो फर्स्ट यूनिट से जो चैप्टर हटाया गया है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकेंड यूनिट से जो चैप्टर हटाया है दैट इज इवोल्यूशन, थर्ड यूनिट से हटाया गया है वो है स्ट्रेटेजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन, फोर्थ यूनिट से हटाया गया है कोई भी चैप्टर नहीं हटाया, और यूनिट नंबर 5 से आई फॉरगेट टू राइट 5 हियर, यूनिट नंबर 5 से हटाया गया इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। मीन्स कि इतने चैप्टर्स आपके सिलेबस से हटा दिए और इसमें से क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बट आई एम नॉट अश्योरिंग अबाउट दिस ब्लू प्रिंट बिकॉज ब्लू प्रिंट गोज ऑन चेंजिंग, इट इज़ स्टिल चेंजिंग नाउ. The video I have made now is on the latest blueprint provided by the MPBSE on 9th of March 2021. This video inculcates everything about your exam. So thank you.